नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जीके के सुपर टॉप 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट है। तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं दोस्तों, लास्ट में कमेंट करके सही बताना। और आपको किसी भी सवाल के जवाब के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी पता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार रिपीट होता है। दोस्तों, ऑप्शन में आपको क्या होता है, ऑप्शन में आपकी मेमोरी थोड़ी सी क्या हो जाती है, पहले से याद रहती है तो क्लिक हो जाता है, ठीक है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको आंसर क्लिक करना सिखाएंगे, ठीक है। विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है, ऐसा आपको करेक्ट अपनी मुंह जबानी याद होना चाहिए। तो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, याद रखना, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। कौन सी झील है, सुपीरियर झील, ठीक है, सुपीरियर झील। अगर दिखने में थोड़ा दोस्तों प्रॉब्लम होगी तो कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेना, ठीक है। मैं बोलता बहुत क्लियर हूँ, सुपीरियर झील विश्व की मीठी पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोक नृत्य से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो तमाशा दोस्तों याद रखना किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ MH, ठीक है। तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का है। तो अभी तक दोस्तों 2 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, इस बात से भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। याद करिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाले पहले भारतीय कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस प्रकार के सवाल को आपको याद रखना जरूरी है। तो याद रखना, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज यानी तिरंगा को फहराने वाले पहले भारतीय कौन थे, मैडम भीकाजी कामा थे। कौन थे, मैडम भीकाजी 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 कामा, ठीक है। याद रखना, मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाले पहले भारतीय थे। अगला सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया हूँ, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6। बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। चलिए इसका आंसर बताइए। जिन्हें दोस्तों क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में, ठीक है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के रहने वाले हैं। बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो उसका सही आंसर था कैलाश सत्यार्थी। कौन थे, बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व करते वाले कौन है, कैलाश सत्यार्थी है। जिन्हें दोस्तों पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त नोबेल पुरस्कार मिला था शांति का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है। हरा लिटमस, लाल लिटमस पेपर आपने सुना होगा। तो लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है, तो बताइए वो दोस्तों, लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है, बताइए लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है। इस प्रकार के सवाल आपको पता होना चाहिए। लिटमस दोस्तों लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। कौन से पौधे से प्राप्त होता है, लिटमस दोस्तों लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ये क्वेश्चन क्या है, लोग हल्के में लेते हैं और ये क्वेश्चन MPPSC ने पूछ लिया, ठीक है, MPPSC ने पूछ लिया। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखना तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखना, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड था कौन, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। याद रखना, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो दंत रोग चिकित्सक दोस्तों याद रखना अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दंत रोग चिकित्सक, ताकि छोटे से बड़े को देखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार मैंने पढ़ा चुका हूँ कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे, कौन थे,
लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। अच्छा, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, आरबीआई की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा दोस्तों आपको पता होना चाहिए, हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। अगला सवाल दोस्तों, अब आपको ये वाला सवाल का जवाब बताना ही होगा। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? इसका आंसर आपको बताना ही होगा। याद करिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? याद करिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को दोस्तों। किसको? समुद्रगुप्त, 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 समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है बताइए? ये इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। ये सवाल आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है भाई साहब? बताइए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? जब चींटी काटती है तो उनको दर्द होता है ना, वो होता है फार्मिक अम्ल के कारण। किसके कारण होता है? फार्मिक अम्ल, फार्मिक एसिड के कारण। दोस्तों याद रखना, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात कितना है? 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात कितना है? अभी नई जनगणना नहीं हुई है, तो 2011 की जनगणना से ही सवाल आते हैं एग्जाम में। तो 943, 943। याद रखना, 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं भारत में, यानी कि 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात 943 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने पहले, दूसरे या तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बताइए। तो महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? भाई साहब, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। बच्चे को ये सवाल पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी दोस्तों याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो 20 में से कितने सवाल आपके सही हुए हैं कमेंट करके बताना। और आज एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आपको डायरेक्ट इस आंसर को पता होना चाहिए और आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। तो दोस्तों ये हो गया आपका शानदार 20 क्वेश्चन। कितने सही हुए इससे अपना आकलन आप खुद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, चैनल में पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।